नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहीं बहुत प्यारी सी पंक्तियाँ लिखी थीं कि यदि कामयाब होना है तो अपनी नज़र हमेशा मंजिल पर रखें। कौवों के टोकने से बाज रुका नहीं करते। सचमुच ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अपने जीवन का ध्येय जो बनाया है वहाँ तक पहुँचने के लिए सभी हमें प्रोत्साहित करें, सभी हमें आगे बढ़ाएं। कुछ लोग हमें हतोत्साहित भी करेंगे, निराश भी करेंगे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी नज़र लक्ष्य पर बिल्कुल टिकाए रखना है। ये सत्य है कि जब हम हिम्मत रखकर, परिश्रम करके एक बार सफल हो जाएंगे तो वो सारे लोग जो हमारी ग्लानि करते हैं, हमें हतोत्साहित करते हैं, वो सब हमारे साथ हो लेंगे और हमारी प्रशंसा करने लगेंगे, क्योंकि जो सफल होता है संसार उसके पीछे चलने लगता है। लेकिन तब तक ज़रूरी है कि हम अपनी नज़र पूरी तरह लक्ष्य पर टिकाए रखें। तो आप अपने जीवन में सतत आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। हम जिस विश्वास के साथ किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हैं तो उसका परिणाम अवश्य ही सफलता है। अगर हम इस बात का निर्णय लेते हैं कि मुझे प्रतिदिन खुश रहना है तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है हमारे जीवन का। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ एवरीडे जर्नी। खुश रहना हमारा प्रतिदिन का निर्णय है। ये कोई बहुत लंबा कई सालों के बाद का लक्ष्य नहीं है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, मेरे जीवन में मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, धन मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। ये एक डेस्टिनेशन है, एक बहुत देर के बाद जीवन में प्राप्त होने वाली बात कि अगर वो नहीं है तो हम प्रसन्न नहीं। इसीलिए हमारी दादी प्रकाश मणि हमेशा ही हमें ये संदेश देती रही, शिक्षा देती रही कि हमें जीवन के अंदर हर पल खुश रहने का प्रयास करना है, खुशी को बनाए रखना है। तो आइए आज से हम ये प्रयास बनाए रखेंगे और खुश रहेंगे और जीवन में दृढ़ रहेंगे। ओम शांति। मित्रों, किसी गरीब ने कहा कि मैं निःशब्द हो जाता हूँ ये देख करके कि जिस 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, अमीर लोग थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाने पर उसी रोटी को अपनी थाली से दूर कर देते हैं, फेंक देते हैं। सचमुच कोई कितना परिश्रम करता है उस अन्न के लिए और कोई उस अन्न का अपमान करता है। ये भी बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों। जिस चीज़ का अपमान किया जाएगा, तिरस्कार किया जाएगा, वो चीज़ हमारे जीवन से दूर होती चली जाती है। और जिस चीज़ का हम सम्मान करते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, वो हमारे जीवन में नज़दीक आती चली जाती है। एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजी है और साथ ही ब्रह्मांड का एक सुंदर सा सिद्धांत भी है। इसीलिए इस पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों। अन्न जो हमें शक्ति दे रहा है, अन्न जो हमारे जीवन का आधार है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन यदि अन्न न मिले तो विचार करें कि क्या हाल होगा। इसीलिए दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, बहुत ही प्रेम भाव से जो हमारी थाली में आए उसे ईश्वर को अर्पित करके स्वीकार करें। फिर देखें कि आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही सुंदर होगा, आप शक्तिशाली होंगे तन और मन दोनों से ही। तो आइए इस सुंदर संकल्प के साथ कि हम अन्न का सम्मान करेंगे, शुक्रिया करेंगे, प्रेम भाव से उसे स्वीकार करेंगे। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। नमस्कार। वाटरमेलन, तरबूज एक सस्ता फल भी है। अगर आप किलो के हिसाब से देखो तो सचमुच सस्ता है और उसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें करीब 92% पानी है
और क्योंकि वो पानी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के साथ में है तो इसलिए वो बहुत ही बड़ा फायदा है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में करीब 70% वाटर है। थोड़ा पानी बढ़ा तो कोई समस्या नहीं है, वो शरीर के बाहर निकल जाएगा, परंतु थोड़ा भी कम हो गया तो आपको सरदर्द हो सकता है और समस्याएं हो सकती है। तो यहाँ पर वाटरमेलन बहुत ही अच्छी बात है कि जो इसमें इतना सारा पानी है। साथ ही साथ आपने भी सुना होगा कि ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ही बढ़ रहा है और उसमें जो कहेंगे कि दुश्मन है वह है सोडियम, या तो जब नमक खाते हैं, परंतु वाटरमेलन में पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। तो जब उसका आप सेवन करते हैं तो वो सोडियम को बाहर निकालने में मदद रूप होता है। तो ऐसे जो कुल मिलाकर के सोडियम की मात्रा कम होगी। मैग्नीशियम बहुत ही अच्छा ब्रेन कहेंगे कि कूलिंग एजेंट है, न उसको सूद करने वाला है। तो इसलिए आपको थोड़ा रिलैक्स होना है, शांति चाहिए। जो डिप्रेशन के शिकार है, जो टेंशन में जीते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। और एक बहुत ही बड़ी बात, मेरी तरह जो सीनियर सिटीजन है, देखो पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या बहुत कॉमन है। लाइकोपिन एक तत्व है वाटरमेलन में कि जो आपको प्रोस्टेट के कैंसर से बचाता है। तो जब भी सीजन में वाटरमेलन मिल रहा है तो जरूर आप उसका सेवन करिए। ओम शांति। मित्रों, एक सफल व्यक्ति ने अपने जीवन का एक सुंदर सा रहस्य बताया जो हमेशा हंसते रहा करते थे। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हंसता रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दर्द को, मेरे दुख को, मेरी कमी को, मेरे अवगुण को कोई और दूर नहीं कर सकता, मैं ही दूर कर सकता हूँ। और यदि मैं अपने दुख दर्द को सामने वाले को बताऊंगा भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो शुभ चिंतक बन के उसे दूर करे, संभव है कि वो मेरा उपहास करे। इसीलिए सबसे बड़ा हीलर मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं ही अपनी कमी कमज़ोरियों को, अपने दुख को, दर्द को दूर कर सकता हूँ अपने ऊपर ध्यान देकर। इसीलिए मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, दर्द नहीं बांटता, हंसी बांटता हूँ। सचमुच बहुत ही पते की बात है मित्रों, हम भी गहराई से इस पर ज़रूर विचार करें। हंसते हुए अपने दुख दर्द को दूर करते चलें, अपने आप को ऐसी सुंदर स्थिति में ले चलें जहाँ सबके लिए हम प्रेरक बन जाएं, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन सभी को प्रेरित कर रहे हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज के खास मेहमान का अनुभव। आपके दादाजी ने शायद कुछ कंपोज किया था रबाब में। मेरे एक भजन है, गांधी जी के एक बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे जी, जो ये भजन लेके आए थे, रघुपति राघव राजा राम। जी जी, वो घर घर में भारतवर्ष में लोकप्रिय, भारत में नहीं हर जगह जी, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। और बल्कि एक जगह तो मैं साउथ अफ्रीका गया, ये राग जिला में है। जी जी, इसका राग का भी नाम है। बिल्कुल। तो मैंने फिर वो बजाया तो गांधी जी के जो फैमिली के लोग थे उन्होंने मुझे आके ग्रीन रूम में पूछा, ये आपने भजन जो बजाया है तो ये हम सोचते थे कि ये गांधी जी का है। मैंने बताया कि गांधी जी जो थे तो महात्मा थे, म्यूजिशियन नहीं थे। उन्हें पसंद बहुत था ये भजन, तो इसलिए ये मेरे ग्रैंडफादर ने इसको कंपोज किया। जी जी, ज़रूर। मैं जानना चाहूँगा जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में और साथ ही साथ आपकी सफलता के बारे में। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, साहित्य का हो, लेकिन चुनौतियाँ आती हैं। आपके सामने जो चुनौतियाँ आईं उसका आपने कैसे सामना किया? सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी, जब मैं 12 साल का था मेरे फादर की डेथ हो गई। और डेथ होने से 1 महीना पहले मुझे पतंग का बड़ा शौक था, तो मैं रियाज कर रहा था, छत पे बैठा, मेरे फादर लेटे थे, मेरी निगाह आसमान पे थी। तो मेरे फादर ने डांटा बहुत कस के मुझे,
तो मेरी मदर ने कहा कि भाई ये नहीं सीखते तो मत सिखाओ। तो उनकी आंख में आंसू थे और आंसू आके उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं जब ये बजाएगा ना तो हिंदुस्तान में एक होगा। तो वो जब शौक नहीं था इतना, जब उनकी डेथ हो गई तो वो जो आंसू हैं वो आज तक मेरे सामने रहते। वो आंसू देख देख के मैंने फिर मेहनत करनी शुरू करी। बड़ी परेशानी आई, तकलीफें तो आती हैं, अभी कोई भी काम करें आप जी ईमानदारी से तो उसमें तकलीफ आई। बिल्कुल। तो भूखे भी रहे, जैसा भी था, इसको नहीं छोड़ा मैंने। और मालिक का अल्लाह का इतना शुक्र है कि कामयाब भी है। लेकिन कभी मैंने पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सिखाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। मित्रों, समय बहुत मूल्यवान है। इसका मूल्य हमें जीवन की अंतिम घड़ी में कई बार पहुंच करके पता चलता है। उस समय सब लोग तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन वक्त हमारे साथ नहीं होता, समय हमारे साथ नहीं होता। और जीवन भर हम कुछ अच्छी बातों को टालते रहते हैं कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, हो जाएगा ना, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। खास करके जब अध्यात्म की बात आती है, परमात्मा की बात आती है, या जीवन में कुछ सुंदर परिवर्तन करके आगे बढ़ने की बात आती है, तो हम आलस्य अलबेलेपनवश उसे खिसका देते हैं कि कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, अभी तो बहुत वक्त है। मित्रों, अध्यात्म जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। जीवन को शिखर की ओर ले जाने वाला है, जीवन को सुंदर बनाने वाला है। इसीलिए इसे कल पर ना टालें, लेकिन आज ही उसकी ओर एक कदम बढ़ाएं। आप देखेंगे कि जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से परिवर्तित होता जाता है, सुख, शांति, समृद्धि और सफलता से भरता चला जाता है। और यही सुंदर बात, ज्ञान की बात ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं कि एक कदम आध्यात्म की ओर बढ़ें। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सुंदर सेवाओं को। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित ब्रह्मा कुमारीज विलेपार्ले सेवा केंद्र में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीजिता डेजी ने आकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया, जिन्होंने कई टीवी सीरियल्स एवं फिल्म में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सेवा केंद्र पर तपस्विनी बहन, प्रतिभा बहन और बीके डॉक्टर दीपक भाई ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी योगिनी दीदी जी द्वारा श्रीजिता जी को रक्षा सूत्र बांधा गया। तत्पश्चात योगिनी दीदी ने संस्था द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग से उन्हें अवगत कराया। साथ ही उन्होंने जल्द ही राजयोग का साप्ताहिक कोर्स करने का विश्वास भी जताया। इस शुभ अवसर पर श्रीजिता जी ने आदरणीय योगिनी दीदी जी एवं बीके डॉक्टर दीपक भाई को भी राखी बांधी। इस कार्यक्रम के अंत में संस्था की ओर से उन्हें ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गयी। मित्रों, चलते चलते एक अनुभवी व्यक्ति की बहुत ही पते की बात। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में अहंकार आ जाए कि मेरे बिना कोई कार्य नहीं होगा, तो अपने घर की दीवारों पर टंगे हुए अपने पूर्वजों के चित्र देख लें। वो भी आज इस संसार में नहीं हैं जो कभी बड़े बड़े कार्य किया करते थे। न केवल हमारे पूर्वज, लेकिन अन्य लोगों की ओर भी देख लें आप, क्या कोई यहाँ रहा है? और क्या उनके जाने के बाद संसार रुक गया है या कार्य रुक गया है? कतई नहीं मित्रों। किसी के रहने या न रहने से कार्य रुक नहीं जाते, चलते रहते हैं। ये तो व्यक्ति का अपना अहम है कि वो सोचता है मैं नहीं करूँगा तो ये कार्य नहीं होगा। यदि इस अहम भाव को छोड़कर हम विनम्रता पूर्वक रहते हैं परिवार में, संगठन में, सबके बीच, तो हम लोगों के दिलों पर राज्य करते हैं। और जहाँ अहम आ जाता है वहीं संबंध बिखरने लगते हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसीलिए अहंकार को अपने से दूर करके विनम्रता पूर्वक अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। इसी में जीवन की सुंदरता है। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।